जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बड़े फैसले के बारे में जो कि सरकार के द्वारा लिया गया है। और उस फैसले के बाद कुछ शेयर्स ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। मॉर्निंग के अंदर तेज़ी बनी थी। तेज़ी के पीछे के कारण क्या है वो भी आपको मालूम है ऑलरेडी। टैरिफ, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा यहाँ पर करेंगे और कुछ शेयर्स के बारे में भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। साथ ही आईटी शेयर्स के अंदर भी गिरावट हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। एक यूपीएल का शेयर है, उसके अंदर गिरावट क्यों हुई है 13% की, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया की जो एम्बेसी है ईरान के अंदर, उसने बोला है जो भी इंडियंस हैं वो देश को छोड़ दें। और जहाँ कहीं पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अचानक आप देख रहे हैं कि ईरान के अंदर अलग अलग जगह धमाके देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ से ईरान को किसने घेर के रखा हुआ है? अमेरिका ने। और कंडीशन क्या है कि आप बड़े बड़े हथियार यानी कि बड़ी बड़ी मिसाइल, परमाणु बॉम्ब आप नहीं बनाएंगे। न्यूक्लियर पावर को बिल्कुल ख़त्म करने की बात यहाँ पर चल रही है कि आप न्यूक्लियर पावर, ईरान ने बोला कि हाँ इसको हम कम कर देंगे, 60% तक इसको हम कम करेंगे, लेकिन 40% तो कम से कम हम इसको बनाएंगे ही, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर में इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है। लेकिन इजराइल की और अमेरिका की बात करें तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपको यूरेनियम बिल्कुल भी माइनिंग नहीं करना है। ठीक है, तो ये खबर एक अपने में बहुत बड़ी बात है कि ईरान छोड़ने की बात चल रही है। अब इस खबर के बाद हो जाती है दिक्कत कि कहीं अटैक तो नहीं हो जाएगा। अटैक होने के बाद क्या होगा कि एक एरिया होर्मुज, ठीक है, एक संकरा इस तरीके का एरिया है जहाँ से तेल के बड़े बड़े जहाज या फिर शिप आसानी से चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि यातायात के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर कम खर्चा आता है। अगर उसको बंद कर दिया जाता है तो सामान तो आएगा लेकिन बहुत दूर से घूम कर आएगा, बड़ा ही कॉस्ट बैठेगी। अगर कॉस्ट बैठती है तो फिर होता क्या है कि तेल के प्राइस बढ़ सकते हैं। देखिए, ट्रम्प बार बार कहता है कि आप वेनेजुएला का तेल लें। एक तो वो दूर पड़ता है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रहती है। हम लेते हैं रसिया का तेल, रसिया का एक तो पास पड़ता है, दूसरा क्वालिटी फुल ज़्यादा रहता है, उसके अंदर क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है उस तेल की। लेकिन फिर भी ट्रम्प कह रहा है कि वेनेजुएला से तेल लीजिए। ठीक है, तो इंडिया ने साफ क्लियर कर दिया है कि हम तेल उसी से लेंगे जिससे हमारे देश का फायदा हो, हमें सस्ता पड़े और आसानी से हम उसको, सस्ता पड़ने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट सारी चीज़ें उसके अंदर हम जोड़ते हैं। ठीक है, ये बात समझ में जानी चाहिए। तो मेन कारण मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर्स के गिरने का ये रीजन समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि देखिए, अगर वहाँ पर लोग फंस जाते हैं तो फिर ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर युद्ध हुआ तो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाएगा। फिर चिल्लाने से कुछ नहीं होता है कि इंडिया वालों हमें बचा लीजिए, इंडिया वालों हमें बचा लीजिए। ठीक है, तो सही समय पर अगर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, हो सकता है कि युद्ध ना हो। अगर दोनों के बीच में बात हो जाए, देखिए फिर से एक डेट दी गई है, उस डेट पे फिर बातचीत होगी, फिर देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलने वाला है। फिलहाल तो अभी बातचीत के द्वारा ही सारा निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ट्रंप ने अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि जैसे कि टैरिफ बढ़ाया था, सरकार ने टैरिफ को कम किया, तेजी बननी चाहिए थी, तेजी नहीं बन पाई इन कारणों की वजह से, क्योंकि दिक्कत परेशानी है। सुबह मॉर्निंग के अंदर ही पता चला गया था, सिल्वर और गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिली। जब भी कभी टेंशन या अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट होता है तो गोल्ड के अंदर या सिल्वर के अंदर तेजी, मेटल के अंदर तेजी बननी शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया दोस्तों? आईटी स्टॉक्स के अंदर आप ये तो सुन रहे होंगे काफ़ी समय से कि गिरावट के पीछे कारण एक ही है, वो एआई इनकी कहीं जॉब ना खा जाए। एआई जॉब काफ़ी सारे लोगों की जॉब भी जाएगी, लेकिन साथ में इनका बिजनेस कहीं ना खा जाए। ठीक है, आईटी कंपनीज का, जिसकी वजह से लगातार गिरावट है। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि अमेरिका अगर किसी कंट्रीज को चारों तरफ से घेर कर बैठा हुआ है और मालूम है कि सामने वाला भी पावरफुल है, ऐसा ही नहीं है, उसके पास ही बड़े बड़े हथियार हैं। होता क्या है कि एक किसी देश से ज़बरदस्त इनकम निकल कर आ रही है, पैसा निकल कर आ रहा है, बढ़िया रेवेन्यू कंपनी कमाती है, आईटीएस कंपनी, बढ़िया बिजनेस वहाँ से मिलता है, और खबर देखने को मिले कि उस देश के वो देश लड़ाई करने के लिए जा रहा है। तो आईटी कंपनीज के अंदर गिरावट का एक ये भी मेन कारण है। दूसरा क्या है कि अलग अलग जो भी जेफरीज डाउनग्रेड कर दिया, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, यहाँ पर अलग एम्फेसिस की बात करें, एलटीआई मिलिट्री की बात करें, ठीक है, तो इनको डाउनग्रेड के कर दिया, यहाँ पे डी रेटिंग दे दी है अप टू 65% तक की।
ये देखिए ये तो अलग अलग ब्रोकर देते रहते हैं, कोई ब्रोकर आपको डी रेट करेगा, कोई ब्रोकर आपको अलग अलग ब्रोकर कुछ दिन के बाद जब अच्छी खासी गिरावट हो जाएगी तो कोई दूसरा ब्रोकर आएगा इनको अपग्रेड कर देगा। चलिए ये क्लियर हो गया, बढ़िया मजबूत कंपनियां हैं, गिरावट अगर मिलती है तो ये खरीदने का मौका ही है। ये आप अपने से अनुमान थोड़ा सा लगा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आईटी कंपनीज बचेंगी नहीं, एआई इनकी जो भी खा जाएगी तो फिर दूर हट जाइए। ठीक है, यहाँ पर मेहनत कीजिए कि क्या ये अभी एकदम से सारी चीज़ें होने वाली है या इसमें समय लगेगा। दोस्तों अगला शेयर होगा यूपीएल। तो डीमर्जर की यहाँ पर बात निकल कर आई है खबर। तो डीमर्जर की खबर के बाद शेयर के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें, ये सारे वर्ड इसी चीज़ के हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं या फिर हम बात करें कि मर्जर की या डीमर्जर, कहीं पर मर्जर कहीं पर डीमर्जर, ये दोनों ही चीज़ें इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। तो अलग अलग कंपनी की लिस्टिंग होगी, लेकिन कर्ज किस पर जाएगा, कर्ज किस कंपनी पे जाएगा, अभी समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन लोगों को क्लियर ये सारी बातें नहीं हो पाई कि डेट जो इस कंपनी पर है वो किस कंपनी पर थोपा जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर गिरावट होगी। ऐसा नहीं कि कंपनी ख़राब है, कंपनी बढ़िया है, मजबूत है, यही कारण है कि बड़ी गिरावट के बाद ये कंपनी अच्छा खासा उछाल दे देती है। देख सकते हैं आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न, नीचे की साइड से देखिए 648 और ऊपर देखिए 800 रुपये का तेजी दिखाई। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी नीचे की साइड में 468, उसके बाद सीधा खड़ा हो गया। तो जिस कंपनी के अंदर बड़ी गिरावट उसके बाद बड़ी तेजी बन जाती है, मतलब कंपनी मजबूत ही है। दोस्तों अगला शेयर होगा आईटीसी होटल्स लिमिटेड। देखिए इसके अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी, कितनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं 4% की, लेकिन ये तेज़ी टिक नहीं पाई और यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई है। कारण मैंने आपको जो बताया वही कारण है। और एक खुशी इस बात की कि हाँ टैरिफ कम कर दिया गया, जो अब टैरिफ लगाया है ट्रम्प ने 15% का, वो भी 5 महीने के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये जो टैरिफ की बात चल रही थी ना, वो थोड़ा सा मंदी होती हुई नजर आएगी। तो मार्केट के लिए एक अच्छी खबर थी, लेकिन ये तैयार है दूसरी खबर, खबर खत्म होती नहीं है, दूसरी चालू हो जाती है। अभी तो आप देखेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गई है। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, वहाँ के बहुत सारे लोगों को मार दिया है, ये बोलकर कि इन यहाँ पर आतंकवादी हैं और इन आतंकवादियों ने हमारे देश के अंदर अलग अलग जगह पे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट किए हैं। चलिए, तो दोस्तों आईटीसी होटल्स की अगर बात करते हैं तो 52 वीक लो के आसपास है। 261 रुपये का शेयर था, 158 का लो बनाया है और अभी 181 रुपये के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है ट्राइडेंट। जैसे ही ये सारी चीज़ें की कमी होती है, आगे थोड़ा सा सेफ्टी जोन निकल कर आता है, क्योंकि बड़ा बिजनेस कंपनी कमाती है अमेरिका से। तो इस कंपनी के अंदर पिछले 6 महीने से बड़ी गिरावट होने का ये भी एक बड़ा मेजर रीज़न है कि कंपनी के अंदर बड़ा रेवेन्यू निकल कर आता है अमेरिका से, और टैरिफ के चलते दिक्कत परेशानी। तो अभी 18% तक टैरिफ हुआ था, कुछ इसने तेज़ी दिखाई भी थी। यहाँ पर आप देखेंगे एक अच्छी खासी खबर के बाद अच्छी खासी तेज़ी, 29.27 रुपीज़ तक गया। उसके बाद फिर से इसके अंदर गिरावट 25 रुपये 53 पैसे तक पहुँच गया। तो पिटाई ज़बरदस्त इसके अंदर हो रही है। ठीक है, अनसर्टेनिटी का माहौल है, ट्रम्प कब क्या बोलते हैं किसी को मालूम। दोस्तों अगला शेयर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड। इस शेयर के बारे में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। एफआईडीज अच्छी होल्डिंग यहाँ पर लगातार बढ़ा रहे हैं, और अभी कोटक बैंक यानी कि कोटक म्यूचुअल फंड के द्वारा भी शेयर के अंदर खरीदारी की गई थी, जो कि मैंने काफ़ी समय पहले वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आपको बताया था। ठीक है, तो इस शेयर पे काफ़ी वीडियोस में बना चुका हूँ कि फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं। शेयर उतना भागा नहीं है, लेकिन अभी लगातार अच्छी खासी तेज़ी 6 महीने के अंदर धीरे तेज़ी करते हुए 51 रुपये से 70 रुपये के आसपास, आज 70 रुपया 71 रुपये 24 पैसे इसने मार दिया। तो बढ़िया पैसा लोगों का बना के दिया है। आगे भी आप उम्मीद लगा सकते हैं, अगर आप देखें तो, और दूसरे बैंकों को आप उठा के देख सकते हैं, यूनियन बैंक को आप देख सकते हैं, फेडरल बैंक को आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी खासी इन्होंने तेजी दिखाई है। तो देखते हैं अब आगे शेयर कितना भागता है। फिलहाल फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। दोस्तों अगला शेयर होगा मदरसन सुमी वायरिंग। काफ़ी बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई है, ज़बरदस्त। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे से अच्छी खासी तेजी ऊपर की साइड में शेयर चला गया था 53 रुपीज़ तक, और 53 रुपीज़ से अब फिर ये नीचे की साइड में ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई और ये पहुंच गया कितना, 42 रुपये। अब धीरे धीरे ऊपर जाने की देखते हैं, कोशिश करेगा नहीं करेगा। ठीक है,
तो काफ़ी नीचे गिरावट है, बड़ी गिरावट है। मार्केट कैप है 19,000 करोड़ का। स्टडी कीजिए 40% का मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंपनी रखती है। तो है तो मजबूत ही, लेकिन फंडामेंटल थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं तो गिरावट हो जाती है। अभी आप देखेंगे कुछ कंपनियों के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत होने के बाद भी गिरावटें देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर होगा आइनोक्स विंड, जो कि लगभग 200 रुपये से गिरते गिरते शेयर पहुंच चुका है 95 रुपये के आसपास। FIDIs अगर देखें दिसंबर क्वार्टर तक की अगर होल्डिंग को अगर हम देखते हैं, FIDIs लगातार अच्छी होल्डिंग के साथ हैं और लगातार खरीदारी ही कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी की अगर बात करते हैं तो देखिए शेयर 5,000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट और 20% का एबिटा मार्जिन गाइडेंस के अंदर ये सारी बातें रखी गई हैं। फरवरी 23 की अगर बात करते हैं तब देखते हैं कि अब कंपनी को लगभग 1800 करोड़ की और यहाँ पर नीड रहेगी। आगे देखते हैं कि कंपनी इस काम को पूरा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि टारगेट ऊपर के 5,000 करोड़ का कि हाँ आने वाले टाइम में हम इतना रेवेन्यू निकालेंगे 2026 के अंदर 20 से 22% एबिटा मार्जिन के साथ, ठीक है। नीडिंग है 1800 करोड़ इन Q4, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी अपनी इस स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के कारण यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में क्या क्या काम कर पाती है। फिलहाल अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी के अंदर बड़ी गिरावट है। अब आगे देखते हैं कि ये गिरावट कंटिन्यू रहती है या रिजल्ट्स के आधार पर तेज़ी देखने को मिलती है, या फिर जो बड़ी गिरावट है उसके आधार पर तेज़ी मिलती है। लेकिन मार्केट का मूड अभी वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। अच्छे रिजल्ट, अच्छी खबर आने के बाद भी थोड़ी सी तेज़ी बनती है, फिर शेयर नीचे खिसकना शुरू कर देता है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। धन्यवाद।